हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। मतलब ये जो केमिस्ट्री है क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 की केमिस्ट्री है। तो इसमें जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिलियन सॉल्यूशन यानी बिलियन होता क्या है। बिलियन बराबर होता है बिले प्लस विलायक। अब ये जो बिले होता है और विलायक होता है, इसको हम कहते हैं कि बिलियन के घटक हैं, मतलब कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। यानी ये सब क्या हैं? बिलियन के घटक हैं। ये बिलियन के घटक हैं, मतलब दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो अगर इसमें एक बिले है एक विलायक है और दोनों को जो है बिले और विलायक को हम बिलियन का घटक कहते हैं। तो अब इसको हम समझेंगे इसमें कि बिले क्या है और विलायक क्या है। बिले देखते हैं कि मतलब बिले होता क्या है और विलायक क्या होता है। मतलब बिले को थोड़ा समझेंगे और विलायक को, यानी इसको कहते हैं स्लेट और इसको कहते हैं सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट होता है। मतलब बिले क्या होता है और विलायक क्या होता है। यानी बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है वह बिले होता है। यानी बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है वह बिले होता है और जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है। अब जैसे थोड़ा समझते हैं बिले क्या होता है और विलायक क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम एक पात्र ले रहे हैं। अब इस पात्र में हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा जल ले लेते हैं। मान लेते हैं जो जल की मात्रा है वो 500 ml है। जल की मात्रा कितनी है? 500 ml है। और यहाँ पर जो है हम मान लेते हैं C12H22O11। ये क्या है? चीनी की जो मात्रा हम मान लेते हैं कि 10 ग्राम है, ठीक ना। अब चीनी इसमें क्या हो रही है? घुल जा रही है। अब जो घुल जा रही है वह तो क्या हो जाएगा? बिले। मतलब इसमें जो चीनी है घुल जा रही है ना, तो ये बिले हो जाएगा। और जल क्या हो जाएगा? H2O। ये क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। ये तो हम कन्फर्म जान जाएंगे कि मतलब चीनी है तो ये इसमें घुल जाएगी तो ये बिले होगा, लेकिन ये विलायक होगा। लेकिन यदि कहने का मतलब ये है कि दोनों अगर विलयन है, दोनों अगर मतलब लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे मान लेते हैं कि एक हमारा जो है H2O है और एक जो है C2H5OH है, मतलब दूसरा जो है। तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जो है विलेय है और कौन विलायक है। तो हमने अभी बताया था कि जिसकी मात्रा कम होती है वह विलेय होता है और जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है। तो उसको थोड़ा हम समझेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें कितना लिए हैं जल? 500 ml जल ले लिए, यानी H2O। और इसी में हम कितना डाले हैं कि 100 ml ये जो है एथिल एल्कोहल C2H5 और C2H5OH, इसमें हमने ये डाल दिया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 100 ml जो है C2H5OH है और 500 ml क्या है? H2O है। तो इसमें यह जो है C2H5OH ये जो होगा ये क्या होगा? विलेय होगा। यानी C2H5OH जो होगा यह विलेय होगा। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा जो है कम है। और यह जो होगा H2O होगा यह होगा विलायक। H2O क्या होगा? ये होगा विलायक, यानी सॉल्वेंट होगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये रही विलयन की परिभाषा। अब अगला हम पढ़ेंगे विलयनों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी विलयन के प्रकार। पहला है विलेय की मात्रा के आधार पर। मतलब पहला जो सॉल्यूशन हमारा है वह है विलेय
की मात्रा, विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर, तो इसमें जो रहेगा मतलब और दूसरा जो है वह है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। पहला जो है विलेय की मात्रा के आधार पर, दूसरा रहेगा विलायक, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक, आधार पर। और जो तीसरा है वह है विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर, मतलब विलायक भी रहेगा और प्लस क्या रहेगा, विलेय रहेगा। इसके जो फिजिकल स्टेट है, मतलब फिजिकल स्टेट के आधार पर रहेगा। अब थोड़ा हम समझेंगे विलेय की मात्रा के आधार पर, यानी इसमें हम समझेंगे कि विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन होता क्या है। तो पहला है, ये जो पहला वाला है इसी के आधार पर हम समझते हैं, मतलब विलेय की मात्रा के आधार पर। तो चलिए इसमें देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी तनु विलयन। पहला है तनु विलयन, तनु विलयन। अब थोड़ा हम तनु विलयन को समझते हैं। और एक होता दूसरा है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, यानी इसको कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और ये होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा जो है 500 ml जल है और इसमें जो हम चीनी की मात्रा डाल रहे हैं ये 10 ग्राम डाल रहे हैं, और यहाँ जो है इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में 500 ml है H2O है, 500 ml H2O है, और इसमें जो है हम मिला दे रहे हैं 100 ग्राम चीनी। अभी जो मिला रहे हैं हम 100 ग्राम चीनी, और ये कितना है 500 ml H2O है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि चीनी की मात्रा किसमें कम है, इसमें, इस वाले विलयन में। तो जब इसमें 10 ग्राम चीनी है और इसमें कितनी है 100 ग्राम चीनी है, तो जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है वह तनु विलयन होता है, और जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है वह सांद्र विलयन होता है। यानी वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है वह तनु विलयन कहलाता है, और जिसमें विलेय की मात्रा जो होती है विलायक की अपेक्षा अधिक होती है, यानी विलायक में अधिक घुली होती है, वह सांद्र विलयन कहलाता है। चलिए